हेलो नमस्कार किसान भाइयों। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया ही होंगे और इस समय अपने गेहूं के फसल की देखभाल अच्छी प्रकार से कर रहे होंगे। और इस समय आप देख सकते हैं यह हमारे गेहूं की फसल किसान भाइयों 60 दिन की अवस्था की हो चुकी है और यह हमने गेहूं की वैरायटी DBW 187 की बुआई की है। और इस समय आप देख सकते हैं हमारे गेहूं की फसल कल्लों से भरपूर और ग्रोथ के साथ किसान भाइयों खड़ी हुई है और ना ही किसान भाइयों कोई भी किसी प्रकार की समस्या है। और हमने किसान भाइयों अपने गेहूं की फसल में 50 दिन की अवस्था पर बायोवीटा और NPK 12-32-16 का स्प्रे किया था। और अभी आप देख सकते हैं यह हमारे गेहूं की फसल बहुत ही हरी भरी खड़ी है। और आज हम इस वीडियो में किसान भाइयों बात करेंगे कि जब हमारे गेहूं की फसल में झंडा अवस्था और किसान भाइयों अगर आपके गेहूं की फसल गबोट अवस्था चल रही है यानी कि उसमें बालियां निकल रही हैं, तब हमें अपने गेहूं की फसल में कौन सी खास दवा डालें या फिर स्प्रे करें जिससे हमारे गेहूं की फसल में जो बालियां निकलें वह भरपूर मात्रा में निकलें और जो उसमें दाने का भराव हो वह किसान भाइयों पूरी तरह से हो, जिससे आगे चलकर हमारे गेहूं की फसल से जो उत्पादन हो वह किसान भाइयों अधिक देखने को मिले। हमारी वीडियो अंत तक ज़रूर देखें जिससे आपको सही से जानकारी प्राप्त हो सके। अगर आप किसान भाई हमारे चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और बगल वाली घंटी को ज़रूर दबा दें ताकि हम कोई भी फसल से जानकारी की वीडियो बनाएं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए किसान भाइयों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें किसान भाइयों अपने गेहूं की फसल में जब बालियां निकल रही हों तब हमें अपने गेहूं की फसल में पर्याप्त नमी को बनाकर रखना है जिससे हमारे गेहूं की फसल में बालियां पूरी तरह से निकल सकें। और इस समय हमें अपने गेहूं की फसल में यूरिया खाद का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना है, क्योंकि हमारी फसल जब किसान भाइयों गबोट अवस्था की चल रही होती है और यदि आप इस समय अपने गेहूं की फसल में यूरिया खाद का प्रयोग करेंगे, अभी गेहूं की फसल में गबोट अवस्था हल्की सी है और यह जब किसान भाइयों हल्की बड़ी हो जाएगी तब आप इस समय अपने गेहूं की फसल में यूरिया का प्रयोग करेंगे तो यूरिया का जो है दाना उसी गबोट अवस्था में चला जाएगा, जिससे हमारे गेहूं की फसल में किसान भाइयों पीलेपन की चिट्ठा पड़ सकते हैं और हमारी बाली में जो है किसान भाइयों पीलापन या लालपन देखने को मिल सकता है, जिससे हमारे गेहूं की फसल में दाने का भराव किसान भाइयों और जो उसमें फूल आते हैं वह हमें भरपूर मात्रा में देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए हमें अपने गेहूं की फसल में जब गबोट अवस्था चल रही हो तब हमें अपने गेहूं की फसल में यूरिया खाद का प्रयोग भूल कर भी नहीं करना है। और जो हमें किसान भाइयों इस समय पर खास दवा स्प्रे करना है तो आइए किसान भाइयों उसके बारे में जान लेते हैं। तो हमें सबसे पहले किसान भाइयों लेना है बायोवीटा। इसका हमारे गेहूं की फसल में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसमें किसान भाइयों कम पैसों में और एक ही स्प्रे में हमारे कई सारे तत्व गेहूं की फसल में पूरा कर देते हैं। इसलिए हमें किसान भाइयों बायोवीटा अपने गेहूं की फसल में स्प्रे करना है। अगर इसमें तत्व की बात करें तो आप देख सकते हैं सल्फ़र, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम और बोरॉन, आयरन, कॉपर, जिंक आदि सारे तत्व किसान भाइयों पाए गए हैं। यदि आप जिसका प्रयोग अपने गेहूं की फसल में करते हैं तो आपके गेहूं की फसल में जो बालियां हैं लंबी और मोटी निकलेंगी। जो किसान भाइयों उसमें फूलों की संख्या है वह अधिक बनेगी, जिससे उसी से किसान भाइयों जो उसमें दाने बनेंगे वह 100% किसान भाइयों भराव के साथ बनेंगे, जिससे आगे चलकर हमारे गेहूं की फसल में जो उत्पादन होगा वह काफ़ी शानदार देखने को मिलेगा। अगर हम इसके प्रयोग की बात करें
तो आपको इसका प्रयोग प्रति एकड़ 250 ml लेना है। और जो आपको किसान भाइयों इसके साथ दूसरी दवा लेनी है वह है NPK 12-32-16। अगर हम इसमें तत्व की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये 3 तत्व किसान भाइयों पाए गए हैं, जिससे हमारे गेहूं की फसल में अगर हम इस दवा को बायोवीटा के साथ ऐड कर दें तो हमारा जो कॉम्बिनेशन है वह किसान भाइयों तगड़ा हो जाएगा, जिससे हमारे गेहूं की फसल में और भी अधिक पैदावार देखने को मिलेगी। सबसे खास बात किसान भाइयों, इस समय पर हमारा जो है पौधा किसान भाइयों भरपूर जड़ों से मजबूत हो जाएगा। जब भी हम अपने गेहूं की फसल की सिंचाई करेंगे तो आपने कभी कभी देखा होगा कि हल्की हल्की सी हवाएं चलने लगती हैं, तभी से किसान भाइयों वहीं पर कहीं पर जो है फसल हमारे गेहूं की गिर जाती है, वह किसान भाइयों कमज़ोर होने के कारण। इसलिए हमें अपने गेहूं की फसल को मजबूत बनाकर रखना है, जिससे हम आगे चलकर गेहूं के जब सिंचाई करें तब हमारा पौधा किसान भाइयों ना गिरे और हमारा कोई भी नुकसान ना हो। इन दोनों दवा का घोल बना के आपको 150 से 200 लीटर पानी में स्प्रे कर देना है। और यह किसान भाइयों आपको स्प्रे जब आपके गेहूं की फसल में बालियां भरपूर मात्रा में निकल आएँ तब किसान भाइयों आपको केवल बायोवीटा का स्प्रे कर देना है। तब आपको किसान भाइयों नाइट्रोजन जो है NPK 12-32-16 का स्प्रे नहीं करना है। अगर आपके भी किसान भाइयों गेहूं की फसल कमज़ोर खड़ी है या फिर उसमें किसान भाइयों ग्रोथ की कमी है तो आप भी उस फसल में बायोवीटा और NPK 12-32-16 का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपके गेहूं की फसल में अधिक कल्लों का फुटाव होगा और जो किसान भाइयों ग्रोथ है वह काफ़ी शानदार देखने को मिलेगी। क्योंकि बहुत सारे हमारे किसान भाइयों ने अपने धान की फसल की कटाई करने के बाद कुछ किसान भाइयों ने पछेती गेहूं की फसल की बुआई की है और अभी तक उनके गेहूं की फसल 40 दिन से लेकर 50 दिन की अवस्था की चल रही है। वो हमारे किसान भाई अपने गेहूं की फसल में इन 2 दवा का स्प्रे कर सकते हैं। हमारी जानकारी किसान भाइयों अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो देखने के लिए किसान भाइयों धन्यवाद।